आज हम करते हैं क्लास 10th का चैप्टर है सर्कल, जिसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं एंड दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम 2019। क्या है इस क्वेश्चन में? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एक कैसी ट्रायंगल है? दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल बी इज 90 डिग्री, ये आपको गिवन है। अ सर्कल इज ड्रॉन विद ए बी डायमीटर। अब जितना हमारा ए बी डायमीटर है वह उतना हमने क्या किया है, एक हमारा सर्कल ड्रॉ किया है जो कि किसे, अब बी पी कहाँ काट रही है? ए सी हाइपोटेन्यूज को एट पॉइंट पी पर काट रही है। बी पी क्या है? दिस इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल जो कि ए सी हाइपोटेन्यूज है ए बी सी ट्राइंगल का, उसे कहाँ काट रही है? पॉइंट पी पर काट रही है। हमने ये बताना है कि ये जो बी पी क्यू जो हमारा टेंजेंट है, ये क्या कर रहा है? इस बीसी लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में काट रहा है। बी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। वी हैव टू प्रूव दिस। तो ये है हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करेंगे, पेपर में आपको डायग्राम दे रखी है एंड आई ऑल्सो शेयर दैट क्वेश्चन विद यू। आप देखेंगे किस तरह से पेपर में क्वेश्चन था। सो इस तरह से आपको डायग्राम दे रखी होगी। आपने क्या करना है, यू मेंशन एंगल 1, 2, 5, 3, 4 एंड 5। इस तरह से आप क्या करेंगे, एंगल्स मेंशन कर लेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमने इन एंगल्स को लिखा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें डायग्राम में गिवन है, फर्स्टली यू मेक दैट। हमें क्या गिवन है? राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमें गिवन है। प्रूव क्या करना है? क्यू बी इज इक्वल टू क्यू सी, ये हमें प्रूव करना है। सो नाउ वी विल स्टार्ट अवर प्रूफ। सबसे पहले तो जो आपको गिवन हो, जो आपने सिद्ध आपको प्रूफ करना हो वो लिख लें, फिर उसके बाद अपना प्रूफ करें। सो व्हाट वी हैव इन अवर प्रूफ, यू टेक इन ट्राइंगल, in right angle triangle ABC we have, अब right angle triangle ABC, so in right angle triangle ABC what we have, angle B is 90 degree। तो इसे मान लो एंगल 1 and this is angle 2, this is ये एंगल है 90 डिग्री, इसे हम 90 डिग्री मान लेंगे। मैं बताऊंगी किस लिए। इसे 3, इसे 4 और इस एंगल को हम मान लेंगे एंगल 5। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, फिर से देखें, ये एंगल 1, ये एंगल 90 डिग्री, दिस इज 3, दिस इज 4। बी पी कॉर्ड द्वारा जो एंगल बनाया जा रहा है सर्कल के साथ, दैट इज एंगल 2, और दिस इज 3, 4 और इसको सी पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है इसे हम कंसीडर कर लेते हैं एंगल नंबर 5। ये जो हमारा एंगल बी क्यू पर बना है, बी सी पर जो या बी क्यू पर जो कॉर्ड हमारा एंगल बना रही है, दैट इज एंगल 2। तो अब हम लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। एंगल बी कितना है? 90 डिग्री। एंगल 1 और एंगल ए और एंगल सी कितना हो जाएगा? इन दोनों एंगल्स का सम हो जाएगा 90 डिग्री। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी। अगर हमें एक एंगल पता है तो बाकी दो, एक एंगल 90 डिग्री है तो एंगल ए और एंगल सी का सम कितना हो जाएगा? 90 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी किसकी? ट्रायंगल की। सो हम लिखेंगे एंगल, इसलिए हम ए और सी लिखने की बजाय यहां हमने लिख दिया है एंगल 1 और 5। सो आप लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। कारण क्या है? बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी। या फिर आप लिखें कि 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सो एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री। ठीक है, अब हमारा जो ये एंगल है ए पी बी, दिस इज 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? क्योंकि
ये कैसा एंगल है? ये सेमी सर्कल के अंदर बनने वाला एंगल है। APB कैसा एंगल है? ये सेमी सर्कल के अंदर बन रहा है। सो दिस इज 90 डिग्री। और एंगल 3 प्लस एंगल 4, देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 90 डिग्री प्लस 3 प्लस 4, अगर हम AC लाइन को एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर करें तो ये 90 डिग्री, ये 3, ये 4, ये तीनों एंगल्स इस AC स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं। इसलिए हम लिखेंगे 90 प्लस 3 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 180, क्योंकि लीनियर पेयर। अब ये लीनियर पेयर होने के कारण जो हमारे एंगल 3 और एंगल 4 का सम है 90 उधर चले जाएंगे 90 डिग्री। इसे मान लें दिस इज नंबर 1। एंगल 3 और एंगल के 4 के सम को, जो कि 90 डिग्री आ चुका है, उसे हम कंसीडर करेंगे नंबर 1। अब हम क्या करेंगे? धीरे धीरे इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे और समझेंगे कि क्या इसमें हो रहा है। अब आप देखें कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें और क्या कहा गया है। एंगल 3 जो कि किसके द्वारा बनाया जा रहा है? BP कॉर्ड के द्वारा हमारा एंगल बन रहा है एंगल 3। BP कॉर्ड टेंजेंट PQ पर एक एंगल बना रही है जो कि है हमारा एंगल 3। सो एंगल 3 एंड प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? ये हमारी एक थ्योरम है कि कॉर्ड के द्वारा जो एंगल सर्कल पर जनरेट किया जाता है, बनाया जाता है, कॉर्ड के द्वारा जो एंगल, जैसे एंगल 3 है, वो सर्कल पर बनाया जाता है, वो क्या होते हैं? अल्टरनेट सेगमेंट्स बनाते हैं। दे फॉर्म अल्टरनेट सेगमेंट्स। एंगल मेड बाय द कॉर्ड इन अल्टरनेट सेगमेंट्स। कॉर्ड कैसा एंगल बनाती है? अल्टरनेट सेगमेंट्स में एंगल बनाती है। सो एंगल 3 प्लस एंगल 1 का जो सम है दैट इज 90 डिग्री। रीजन होगा कॉर्ड BP मेक एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट्स। ये बच्चों आपकी थ्योरम है, सो इसको आपने ध्यान में रखना है। अब BAP इसी लाइन पर यहां एंगल 1 बन रहा है। एंगल 3 और एंगल 1 का सम 90 डिग्री है। इसी लाइन को फर्दर आगे एक्सटेंड करते हुए एंगल 5 बन रहा है। एंगल 3BP कॉर्ड जो कि एंगल 3 बना रही थी, एंगल 3 और एंगल 1 का सम है हमारा 90 डिग्री। और यही जब लाइन हम AP फर्दर आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये जो एंगल 5 है वो भी AP और C इस लाइन को आगे बढ़ाने से ही बना है। इसका मतलब कि एंगल 3 और एंगल 5 का जो सम है वो भी क्या होगा? 90 डिग्री। रीजन यही रहेगा कि BP कॉर्ड जो है वो क्या कर रही है? कैसे सेगमेंट एंगल बनाती है? अल्टरनेट सेगमेंट्स एंगल बनाती है। सो एंगल 3 प्लस एंगल 5 भी कितना होगा? दैट इज 90 डिग्री होगा। सो इसे आप कंसीडर करेंगे नंबर 2। कंपेयरिंग 1 एंड 2। अब हम 1 और 2 को जब कंपेयर करेंगे देन व्हाट वी हैव? कंपेयरिंग 1 एंड 2। सो एंगल 3 प्लस दोनों साइड्स 90 डिग्री है राइट हैंड साइड्स, तो हम क्या करेंगे? एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 वी हैव एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल, मतलब 5 किसके इक्वल हो चुका है? एंगल 4 के इक्वल हो चुका है। एंगल 5 किसके इक्वल हो चुका है? एंगल 4 के इक्वल हो चुका है। देखिए ये है हमारा एक एंगल, ये है हमारा डायामीटर AB
और ये थी हमारी सर्कल की कॉर्ड जिसका नाम था बीपी। एक बार मैं आपको ये बात फिर से बता रही हूं। और ये था हमारा टेंजेंट PQ। अब बच्चों इस कॉर्ड ने यहां पर जो एंगल बनाया है 3 और यहां पर जो एंगल 1 बना है, इन दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि कॉर्ड सर्कल की जो कॉर्ड है, दिस इज अ सर्कल, सो सर्कल की जो कॉर्ड है वो कैसे एंगल्स बनाती है? वो अल्टरनेट सेगमेंट्स में एंगल 3 और एंगल 1 हो जाएगा 90 डिग्री। कैसे एंगल्स बनाती है? अल्टरनेट सेगमेंट के एंगल बनाती है और उनका जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है। सो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 हमारे पास आ चुका है। अब जब एंगल 5 इक्वल है एंगल 4 के, तो इन ट्रायंगल PQC हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं। अब अगर हमारे ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ये हमारी साइड्स भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। सो QP इज इक्वल टू QC, क्योंकि सेम एंगल्स फॉर्म सेम आर्म्स। सेम एंगल क्या बनाते हैं? सेम आर्म्स बनाते हैं, इसलिए PQ इज इक्वल टू QC। एंगल सेम है तो ये आर्म्स भी क्या होंगी? सेम होंगी, बिकॉज दिस इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरह ये बन चुकी है। ओके, सो अब अगर हम लें PQ इज इक्वल टू QB, क्योंकि PQ देखें इज इक्वल टू QB। क्यों? क्योंकि दीज आर टू टेंजेंट्स टू सर्कल। क्योंकि टू टेंजेंट्स टू सर्कल, ये क्या है? दो टेंजेंट्स हैं, किसको? सर्कल को। PQ और BQ, जिसे कि आगे भी बढ़ा दिया गया है, वो बन गया है BC। सो दीज आर टू टेंजेंट्स टू सर्कल। और हमने क्या पढ़ा था कि एक फिक्स पॉइंट से अगर टू टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाएं तो वो भी क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। सो हेयर वी हैव, व्हेनेवर वी कंपेयर, अब आप इसको लिख दें नंबर 3 इक्वेशन एंड दिस इज नंबर 4। तो जब हम 3 और 4 को, इसे आप QP लिख लें या फिर PQ लिख लें, एक ही बात है। जब आप 3 और 4 को कंपेयर करेंगे, PQ इज इक्वल टू QC, PQ इज इक्वल टू QB, इसका मतलब QC इज इक्वल टू QB। तो आप लिखोगे फ्रॉम 3 and 4, from 3 and 4, QC is equal to QB. QC is equal to QB। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। So बच्चों, I hope you all understand this question and you know 8th from exercise 10.2. ABCD is a quadrilateral to circle. सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे? हम लिख लेंगे जो टेंजेंट्स क्या है सर्कल के, इक्वल टेंजेंट्स है। D पॉइंट से टेंजेंट है हमारा DR, दैट इज इक्वल टू DS। फिर है हमारा टेंजेंट A पॉइंट से AP, दैट इज इक्वल टू AS। एक्सटर्नल पॉइंट से कोई दो टेंजेंट सर्कल पर ड्रॉ करें, वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सो BP दैट इज इक्वल टू BQ एंड CR टेंजेंट जो है दैट इज इक्वल टू CQ। इन्हें आप इसी एक प्रॉपर पैटर्न में लिखें ताकि जब आप इन्हें ऐड करें देन यू गेट योर आंसर। सो नाउ एडिंग ऑल दीज लिखेंगे, एडिंग बाय एडिंग ऑल दीज, इन सबको ऐड किया तो DR प्लस AP प्लस BP प्लस CR then DS plus AS plus BQ and plus CQ। तो जब DR और RCR, DR और CR को मिलाया, इन दोनों को इकट्ठा लिखें, DR प्लस RC या फिर CR लिखें, AP प्लस BP, AP प्लस DP इन्हें इकट्ठा लिखें, दैट इज इक्वल टू
DS प्लस AS इकट्ठे हैं और BQ प्लस CQ भी हमारे इकट्ठे हैं। सो DR प्लस CR क्या बन चुका है? CD या फिर DC। हमें यहां CD दिया, यू राइट CD। DR प्लस RC दैट इज CD पूरी लाइन। AP प्लस BP दैट इज AB दैट इज इक्वल टू DS प्लस AS AD। DS प्लस AS पूरी लाइन है AD एंड BQ प्लस CQ पूरी लाइन है हमारी BC। So in this way it is proved that AD plus BC is equal to, आप इसे AB plus CD भी लिख सकते हैं कि AB plus CD ये इक्वल इन दोनों साइड्स का सम दैट इज इक्वल टू इन दोनों साइड्स के सम के। सो इन दिस वे वी डू दिस क्वेश्चन में क्या है, XY and X dash Y dash are two tangent to circle and these tangents are parallel to each other और पैरेलल टू सर्कल विद सेंटर O। अब अनदर टेंजेंट, एक और टेंजेंट है AB जो कि जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पॉइंट C, जो कि क्या कर रहा है, XY को इंटरसेप्ट कर रहा है। कहां पर? एट पॉइंट A पर वो इंटरसेप्ट कर रहा है। और X डैश Y डैश को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? B पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। हमने क्या निकालना है? एंगल AOB। ये जो हमारा एंगल है हमने ये शो करना है कि दिस इज 90 डिग्री। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। सो लेट अस डू, हाउ कैन वी डू दिस क्वेश्चन? आवर सोल्यूशन इज, सबसे पहले जो आपको गिवन हो वो लिखें, गिवन XY एंड X dash Y आर टू टेंजेंट्स। दो टेंजेंट्स हैं सर्कल को। हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। तो किस तरह से करेंगे अपना क्वेश्चन? सबसे पहले टेकिंग ट्रायंगल OPA एंड OCA, OCA ये दो ट्रायंगल्स हम ले लेंगे। सो हाउ कैन वी डू अवर प्रूफ? टेकिंग फ्रॉम ट्रायंगल्स कौन सी? OPA एंड OCA, OCA एंड OPA। अब OCA और OPA इन दोनों ट्रायंगल्स को फर्स्टली वी विल प्रूव एज कॉन्ग्रुएंट। हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, समरूप प्रूफ करेंगे। सो सबसे पहले OP इज इक्वल टू OC। OP जो है वो OC के इक्वल है। क्यों? बिकॉज दीज आर रेडियस ऑफ सर्कल। तो दीज आर टू रेडियाई। OP इज इक्वल टू OC बिकॉज रेडियाई ऑफ सर्कल। These are radii of circle. Then OA is equal to OA because common. OA is equal to OA because this is a common line. And PA is equal to AC. These are two tangents. PA is equal to AC because these are two tangent to circles and from a same point, that is point A जो कि circle के बाहर। So in this way these three properties satisfy these triangles. So triangle OPA is congruent to triangle OCA। कारण क्या होगा? साइड साइड साइड, तीनों साइड्स इक्वल हैं। सो हमारी ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। सिमिलरली हमारी जो ट्राइंगल है OCB और OQB ये भी क्या होंगी? आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। कैसे? इसी तरीके से जैसे हमने OPA और OCA को बनाया, इसी तरह से OQB और OCB भी क्या हो जाएंगी? हमारी टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो जाएंगी। कैसे लिखेंगे? सिमिलरली ट्राइंगल OCB is congruent to triangle OQB. OCB
कॉन्ग्रुएंट टू ओ क्यू बी। ये टू ट्राइंगल्स क्यों? ओ बी इज इक्वल टू ओ बी कॉमन है, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ सी, दीज आर रेडियाई ऑफ सर्कल, और ओ क्यू जो है, और क्या होगा हमारा, क्यू बी इज इक्वल टू बी सी, बिकॉज दीज आर टू टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम आउटसाइड। इसी तरह से जैसे आपने यहां किया वैसे ही इन दो ट्राइंगल्स को भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे। क्लियर है? तो अब ट्राइंगल्स OPA is congruent to triangle OCA, therefore angle, अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल POA इज इक्वल टू एंगल AOC, क्योंकि बाय CPCT अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके ये दोनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों? कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सिमिलरली ट्राइंगल अगर OCB भी कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या कहेंगे, एंगल COB, ये एंगल इज इक्वल टू एंगल BOQ। रीजन क्या? CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब हम क्या करेंगे, एडिंग ऑल दीज एंगल्स, PQ कंसिडर एज अ स्ट्रेट लाइन जो कि डायगोनल है सर्कल का, PQ इज कंसिडर्ड एज स्ट्रेट लाइन, सो एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOQ, all these angles are equal to 180 degree because linear pair, क्योंकि ये सभी क्या बना रहे हैं, एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब एंगल POA इज इक्वल है एंगल AOC के, तो मैं यहां लिख सकती हूं 2 एंगल AOC, मींस यहां पर भी मैं क्या लिख लूंगी, एंगल AOC, क्योंकि ये एंगल यहां पर अभी प्रूव किया कि इक्वल है, सो 2 एंगल AOC। इसी तरह से एंगल COB इक्वल है BOQ के, तो यहां हम लिख लेंगे 2 एंगल COB and that is equal to 180 degree, 2 as taking common, so angle AOC plus angle COB is equal to 180 degree। तो जब ये 2 चला जाएगा दूसरी तरफ, तो what happen, जब 2 चला जाएगा दूसरी तरफ तो एंगल AOC प्लस एंगल COB is equal to 180 degree upon 2, it will become 90 degree, means angle AOC plus angle COB, एंगल AOC प्लस एंगल COB कितना आ चुका है, 90 डिग्री। तो एंगल AOB बनते हैं इन दोनों एंगल्स को आपस में जोड़कर। देखिए AOC प्लस COB, क्या ये पूरा एंगल नहीं बन रहा है, AOB, जो कि कितना आ चुका है, 90 डिग्री। सो दिस इज प्रूव्ड, यही हमने यहाँ पर प्रूव करना था, सिद्ध करना था। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस वेरी वेल।